Hi students of class 11th. In informatics practices you are learning MySQL queries. How to create a simple queries to extract some records from the table. Today you will be learning where clause. What is the use of where clause in SQL query? First take an example. Select distinct salary from employee. यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल का एग्जाम्पल लिया है जिसमें से आप डिस्टिंक्ट सैलरी को शो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सेलेक्टेड डिपार्टमेंट ही शो हो, केवल डिपार्टमेंट आईडी जिसकी D01 है वही शो होगा। तो यहाँ पर वेयर कंडीशन दी हमने, वेयर क्लॉज दिया जो कि इसको मॉडिफाई करेगा और आउटपुट आएगा ये वही एम्प्लॉयज़ की सैलरी दिखाएगा जिसका कि D01 से संबंध है। D01 क्या डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट 1। और एक बार मैं आपको टेबल शो करता हूँ। यहाँ पर हमने एम्प्लॉई टेबल का एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि डिपार्टमेंट आईडी है D01, D02, D03 ऐसे, लेकिन हमने केवल D01 की आईडी वाले ही लोग देखने हैं जिनकी आईडी D01 है। तो हमने क्वेरी दी थी वेयर क्लॉज से। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज। In this example, students, we have used equal operator with where clause. We can also use other relational operator. Relational operator कौन से होते हैं? Less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to. कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं क्वेरी के अंदर। और लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड और नॉट। दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आप लर्न कर लीजिए। कोई अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑपरेटर कितने होते हैं। वेयर क्लॉज के साथ साथ इनको कंबाइन करके हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस, टू अंडरस्टैंड दिस। डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग मोर देन 5000 एंड वर्क इन डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट ID D01, D04। अब हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को शो कराना है जिनकी सैलरी 5000 से अबव है और डिपार्टमेंट नंबर D04 है। तो हम इसको ऑपरेटर्स की मदद से, रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से साथ साथ और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिससे हम क्वेरी को लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट ID इक्वल टू D04। अब आप समझ गए होंगे हम किस तरह से एंड का यूज़ किया। यहाँ पर एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन का यूज़ किया, इक्वल टू का यूज़ किया, ये सब ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर। लेट मी शो यू द आउटपुट। आउटपुट है इसका इस तरह से। यहाँ पर 2 रोज शो होंगी, एक गुरप्रीत और दरिभा, 2 एम्प्लॉई के नाम आएंगे जिनकी सैलरी 5000 से अबव है। डिपार्टमेंट है D04। स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द नॉट ऑपरेटर। अगर आपने नॉट ऑपरेटर यूज़ करके क्वेरी लिखी तो किस तरह से लिखेंगे। हम चाहते हैं कि किसी टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से सपोज करो, हम एक बच्चे का नाम छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उसे एम्प्लॉय का नाम जो हम नहीं चाहते, नॉट के साथ में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट ई नेम इक्वल टू आलिया। यहाँ पर क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगाया है यानी कि आलिया को छोड़कर बाकी सब एम्प्लॉय, यहाँ पर सभी एम्प्लॉय रिकॉर्ड शो होंगे। यहाँ पर देखिए आलिया का नाम नहीं है, बाकी सभी एम्प्लॉयज़ का नाम है, कृतिका से लेकर और तान्या तक। सभी की सैलरी, बोनस सब कुछ शो किया गया है। वन मोर थिंग, हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बिटवीन एक रेंज स्पेसिफाई करता है, जैसे कि सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000। यहाँ पर हम उस रेंज के एम्प्लॉई को शो करेंगे जिनकी सैलरी 20,000 से 50,000 की रेंज में होगी। तो उनके एम्प्लॉय के नेम और डिपार्टमेंट ID शो किए हैं बस हमने। तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिटवीन ऑपरेटर्स। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन और ऑपरेटर। एंड के साथ में और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं आप। और का मतलब दोनों में से एक, एंड का मतलब दोनों ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी क्वेरी जनरेट करें जिससे कि वो एम्प्लॉई शो हो जो कि या तो डिपार्टमेंट ID 1 में हो या 2 में हो या 4 में हो।
वो एम्प्लॉय शो हो, तो हम लिखेंगे क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D01 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D02 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D04। यहाँ पे और लगा के तीनों कंडीशन एक साथ में दे देंगे, यानी कि इन तीनों में से जिसमें भी होगा, एक में भी होगा तो वो शो होगा। इन तीनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ही शो होंगे। स्टूडेंट्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन D01, D02, D04। इस तरह से भी क्वेरी लिख सकते हैं हम, यदि हम चाहते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को शो करना जो कि डिपार्टमेंट नंबर 01, 02, 04 में हो। इनमें से किसी एक में भी हो या तीनों में हो, तीनों में तो होंगे नहीं, इनमें से किसी एक में होगा तो वो शो होगा। यदि हम चाहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय शो हों, डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन डिपार्टमेंट D01 एंड D02। D01 और D02 को छोड़कर बाकी सब एम्प्लॉयज़, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय शो हों, तो क्या करेंगे? नॉट इन लगा देंगे। नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन D01, D02, यानी जब डिपार्टमेंट आईडी D01 और D02 नहीं होगी, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ सभी डिपार्टमेंट के शो होंगे।